अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। और ये मुल्क आज से 52 साल पहले दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में आता था। ये एक जजीरा नुमा इस्लामिक मुल्क है। ये मुल्क कैसे इतनी गुर्बत से अमीर तरीन मुल्क बन गया? कतर के मशहूर मकामात कौन से हैं? कतर का वीज़ा कैसे लगवा सकते हैं? और कतर की तारीख क्या है? फीफा वर्ल्ड कप में कैसे कामयाबी हासिल की? और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी नई हर आने वाली दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। कतर, जिसका ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ कतर है, जिसका कुल रकबा 11,627 किलो मरबा मीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 198 नंबर पे मुल्क आता है। अगर इनकी आबादी की बात करें तो 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 27 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये 143वें नंबर पर आता है। कतर का बॉर्डर सिर्फ सऊदी अरब के साथ लगता है और बाकी तीनों इतराफ में खलीज पारस का समंदर है। दोहा कतर का दारुल हुकूमत है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। दोहा की कुल आबादी 14 लाख है, जो कि कुल आबादी का तकरीबन निसफ है। कतरी लोगों का मज़हब इस्लाम है और ये मज़हब सरकारी हैसियत भी रखता है। एक अंदाजे के मुताबिक 68% लोग मुसलमान, 14% ईसाई और 14% हिंदू और बाकी 4% लोग दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $1,29,000 है, जो कि पाकिस्तान के लिहाज के हिसाब से 3 करोड़ 80 लाख रुपया बनती है, जो फ्रांस में रहने वाले लोगों से भी ज़्यादा है। मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख तमीम बिन अल हमद सानी हैं, जो 1980 में पैदा हुए, 2013 से हुकूमत चला रहे हैं। कतर में हमद एयरपोर्ट के नाम से एक एयरपोर्ट तामीर किया गया जो दोहा में मौजूद है। ये एयरपोर्ट दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट में आता है, जो हर साल 50 मिलियन मुसाफिरों को मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है और साइज के लिहाज से दुनिया का ये 9वां बड़ा एयरपोर्ट है। ऑयल और गैस इस मुल्क की मईशत चलाने का अहम जरिया है। दूसरे अरब मुल्कों की तरह यहाँ भी बहुत गर्मी पड़ती है और ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और तरक्की याफ्ता है। अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप अपने मुल्क में करवाना ये कतर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जो आज तक कोई अरब मुल्क नहीं करवा सका। और कतर ने जो वर्ल्ड कप में इस्लाम और अरब की नुमाइंदगी की, वो काबिल तारीफ थी। इस वर्ल्ड कप में बहुत से ऐसे खूबसूरत मनाजिर हमें देखने को मिले, जिनका जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है। आमतौर पर हम देखते हैं दुनिया में किसी भी बड़े इवेंट के लिए सिंगर या डांसर को बुलाया जाता है। दूर क्या जाना, आप अपने ही PSL की सेरेमनी देखें, किस किस्म का डांस और म्यूजिकल इवेंट देखने को मिलता है। लेकिन कतर ने इस इवेंट को इस्लाम की दावत का जरिया बनाया। इवेंट का स्टार्ट भी कुरान पाक से करवाया गया। कुरानी आयात से बताया गया कि इस्लाम दुनिया को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने का नाम है। ये अमन का दीन है। किसी सिंगर एक्टर की बजाय खास तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया गया, जो गैर मुस्लिमों को अपने दलाइल इस्लाम की तरफ माइल करते हैं। और हाफ़िज़ कुरान की तिलावत भी पूरे स्टेडियम में करवाई गई। दोस्तों, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा हो और शराब पर पाबंदी हो और किसी को भी वल्गर किस्म का लिबास पहनने की इजाज़त नहीं थी। एक और हैरानकुन चीज़ थी, जब मैच ख़त्म होता था तो सब मुल्कों के लोग स्टेडियम से चले जाते थे, लेकिन जापानी लोग तमाम कूड़ा करकट उठाकर
साइड पर रख कर जाते थे। पूछा गया कि आप कैमरे में आने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, ये हमारा कल्चर है। इस वर्ल्ड कप से भी कतर ने भी बहुत सारा पैसा कमाया। एक अंदाजे के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप से 6,314 मिलियन डॉलर कमाया गया, जो फीफा वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे ज़्यादा इनकम थी। अगर हम करेंसी की बात करें तो एक कतरी रियाल पाकिस्तानी 75 रुपए के बराबर है और इंडियन 23 रुपए के बराबर है। अब आपको 2023 से कुछ साल पीछे 1971 में लेके जाते हैं। ये बात सुनकर आप हैरान होंगे कि कतर 1971 में एक गरीब तरीन मुल्क था और ये मुल्क 1971 से पहले बरतानिया के कब्जे में था। यहाँ के लोग मछलियाँ पकड़कर अपना सफ़र गुजर करते थे। बरतानिया ने जितने भी इलाकों में कब्जे किए थे उनमें ये सबसे गरीब तरीन इलाका था और ये इलाका इतना गर्म था जहाँ 50 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी और इंसानों के लिए रहना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आज ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गया, जो सिर्फ 52 साल पहले दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में आता था और आज वो इतना अमीर है कि फ्रांस और जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी अंग्रेजों के कब्जे में थे, लेकिन हमने आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन आज भी हम वहीं खड़े हैं। कतर और दुबई और सऊदीया जैसे मुल्कों ने आज़ाद होने के बाद तरक्की की और इतनी रफ्तार पकड़ी, हम 100 साल में भी इनकी तरक्की तक नहीं पहुंच सकते। ये मुल्क 3 सितंबर 1971 में बरतानिया से आज़ाद हुआ। हर जगह गरीबी थी, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। अमीरी क्या होती है इन लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इसके बाद इन्होंने मछली के साथ साथ मोतियों का कारोबार भी शुरू किया। समंदर में से मोती ढूंढकर दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तेल 1950 में ही दरियाफ्त हो गया था, पर इस बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। साल 1971 में आज़ादी के बाद अब्दुल बिन जासिद को कतर का बादशाह नामजद किया गया। इसके बाद कतर ने अपने कुछ लोगों को बाहर दूसरों मुल्कों में भेजा ताकि पैसा कमा के कतर में भेजें। दोस्तों, आज के दौर में कतर रूस और ईरान के बाद गैस पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। कतर ने अपने मुल्क में गैस और तेल निकालने का काम शुरू कर दिया और दूसरों मुल्कों की निस्बत इनकी लागत भी कम आ रही थी। इस तरह से पूरी दुनिया ने कतर से गैस और तेल लेना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता पैसा कतर में आना शुरू हो गया। मछली के काम को लोगों ने छोड़ दिया, तेल और गैस की तरफ अपना रुख किया। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मुल्क के बादशाह ने करप्शन की बजाय तमाम पैसा मुल्क की तरक्की पर लगाना शुरू कर दिया। लोगों को पक्के घर, पक्की सड़कें और खाने की बेहतरीन अशिया फराहम की। आज के टाइम में रोज़ाना 6 लाख बैरल तेल निकाला जा रहा है। कतर ने गैस तेल को बेचकर जो भी पैसा कमाया वो हुक्मरानों की जेब में जाने के बजाय बल्कि कुछ अवाम पर इसका बड़ा हिस्सा पूरी दुनिया में इन्वेस्ट पर लगा दिया, जिससे मज़ीद मुनाफा मुल्क में आने लगा। आज अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप जैसे मुल्कों में कतर के रेस्टोरेंट, होटल और स्टोर बनाए गए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इनकम आती है। इसके अलावा बार्कलेस, पोर्श और फोक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियों में कतर के शेयर्स भी मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कतर दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है और अगर आने वाले वक्त में कतर के पास ऑयल और गैस के स्टॉक ख़त्म भी हो जाएं, तब भी कतर को गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कतर में पेट्रोल नहायत ही सस्ता है, 50 रियाल में पूरा टैंक फुल हो जाता है। सैरो सियाहत में भी कतर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और लाखों लोग कतर का विजिट करने आते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा लग्जरी होटल और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। लग्जरी होटलों का किराया लाखों में है। कतर ने तालीम में भी फ़रोग देना शुरू कर दिया है। दोहा में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। आप जब कतर आएँ तो सूक वाकिफ का ज़रूर विज़िट करें। ये कतर का कदीमी बाज़ार है।
जहां आपको एक हिस्टोरिकल माहौल मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार खानों के रेस्टोरेंट भी मिलेंगे और इसके अलावा बहुत सी शॉपिंग की दुकानें भी मौजूद हैं। अगर आप अच्छे मौसम में आएँ तो दोहा कॉर्निश का भी विज़िट करें, जहां एक तरफ समंदर का नज़ारा और दूसरी तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिलकश मंजर पेश करती हैं। कतर कल्चरल विलेज में भी बहुत विजिटर आते हैं, जिसे देखकर पुराने दौर के अरब की याद ताज़ा हो जाती है। इसे बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर शॉपिंग मॉल की बात करें, इसमें सरफहरिस्त विलागो मॉल है। इसे बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इस मॉल का स्ट्रक्चर भी बहुत मुनफरिद है। इसकी छत ऐसे डिज़ाइन की गई है जैसे किसी आसमान का मंजर पेश कर रही हो। इसके अंदर फूड कोर्ट, ब्रांड स्टोर्स और बहुत सी लग्जरी शॉप मौजूद हैं, जहां आप खूब शॉपिंग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बनाया गया है। इसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ की मुनफरिद डिज़ाइन की बिल्डिंग वो ऐसा मंजर पेश करती हैं जैसे कि हम किसी और दुनिया में हैं। इसके अलावा सूकल वाटरा, जो अरब के पुराने कल्चर का मंजर पेश करता है, और इसके साथ समंदर भी लगता है, जहां खूबसूरत बीच बनाया गया है और इसके साथ छोटी छोटी खाने की दुकानें भी मौजूद हैं। यहाँ मज़े के अरेबिक खाने मिलते हैं। कतर का ट्रेन सिस्टम भी बहुत शानदार है। ये यूरोप की ट्रेन से बिल्कुल भी कम नहीं है। और इसके अलावा कतर एयरलाइन दुनिया की लग्जरी तरीन एयरलाइन में आती है। अगर हम पाकिस्तान या इंडिया से कतर जाना चाहें तो कतर ने ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत भी दे रखी है। ये वीज़ा आपको बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। आप पाकिस्तान से ऑनलाइन भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर टिकट की बात करें तो पाकिस्तान से आजकल इसका रेट 1,30,000 के करीब है। ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।